Friends, let us see the flammability limit. I hope आप ऑटो इग्निशन, केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल स्टेबिलिटी, केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी का वीडियो देखे होंगे. फ्लेमेबल लिमिट या फ्लेमेबिलिटी लिमिट, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी केमिकल. इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज मीन्ट बाई फ्लेमेबिलिटी लिमिट्स, what is another terms for flammability limits. I mean हम लोग डिस्कस करेंगे what is LEL and what is UEL. Why are flammability limit important? What are flammable limits of chemical? And these all informations are very important for chemical safety. एंड ये सभी इंफॉर्मेशन आपको MSDS या SDS में मिल जाएगा. यदि आप सेफ्टी ऑफिसर हैं, सेफ्टी एजेंट हैं, सेफ्टी सुपरवाइज़र हैं, मेंटेनेंस ऑफिसर हैं, मेंटेनेंस मैनेजर हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजर हैं, प्लांट मैनेजर हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड. वेपर एंड एयर मिक्सर्स आर फ्लेमेबल ओनली ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ वेपर कॉन्सेंट्रेशन. इसका मतलब ये हुआ कि एक लिमिटेड वेपर कॉन्सेंट्रेशन में ही वेपर या एयर मिक्सर फ्लेमेबल रहता है. एंड उस रेंज को हम कहते हैं फ्लेमेबिलिटी लिमिट्स या फ्लेमेबिलिटी रेंज. जो उसका लोअर लिमिट है उसको हम बोलते हैं लोअर फ्लेमेबल लिमिट, एंड अपर लिमिट को बोलते हैं अपर फ्लेमेबल लिमिट. उसको ऐसा भी आप बोल सकते हो कभी कभी इसको LEL लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट या LFL लोअर फ्लेमेबल लिमिट. ऊपर वाले को बोलते हैं UEL अपर एक्सप्लोजिव लिमिट या बोलते हैं UFL अपर फ्लेमेबल लिमिट. जैसा कि हमने बताया कि फ्लेमेबिलिटी लिमिट को फ्लेमेबल लिमिट भी कहा जाता है या एक्सप्लोजिव लिमिट भी कहा जाता है. समटाइम्स पीपल से फ्लेमेबल लिमिट, समटाइम्स पीपल से एक्सप्लोजिव लिमिट. एक्सप्लोजिव लिमिट या फ्लेमेबल लिमिट क्या होता है? प्रोपोर्शन ऑफ कंबस्टिबल गैस मिक्सर विथ एयर. जो फ्लेमेबल या कंबस्टिबल गैस मिक्सर होता है तो वह एक अमुक रेंज में ही फायर होता है, इसके नीचे या ऊपर वो फ्लेमेबल नहीं होता है. द लोअर फ्लेमेबल लिमिट या तो उसको बोलेंगे LFL, उसको हम बोलते हैं कभी कभी LEL, विच डिस्क्राइब द लीनिएस्ट मिक्सर दैट इज स्टिल फ्लेमेबल. इसका मतलब ये होता है कि जब फ्लेमेबिलिटी रेंज इस LEL से नीचे जाएगा तब वो फ्लेमेबल नहीं हो जाएगा. दैट मीन्स उसको फ्लेमेबिलिटी रेंज नहीं कहते हैं. सो एनी गैस वेपर मिक्सर इज फ्लेमेबल फ्रॉम LFL और LEL स्टार्ट पॉइंट. इसके नीचे वो फ्लेमेबल नहीं रहेगा. वी विल सी अनदर एग्जांपल इन द नेक्स्ट स्लाइड टू मेक इट क्लियर टू यू. अपर फ्लेमेबल लिमिट या अपर फ्लेमेबिलिटी लिमिट या अपर एक्सप्लोजिव लिमिट इज द रिचेस्ट मिक्सर ऑफ वेपर एंड एयर मिक्सर. इसके ऊपर UFL या UEL के ऊपर इट इज टू रिच टू बर्न. दैट मीन्स इसके ऊपर वो फ्लेमेबल रेंज में नहीं आएगा. इंक्रीजिंग द फ्रैक्शन ऑफ इनर्ट गैसेस इन अ मिक्सर रेजेस LFL. जैसे ही इनर्ट गैस का लेवल बढ़ेगा उसमें LFL बढ़ेगा, बट इट विल डिक्रीज UFL. डस्ट एक्सप्लोजन का आपने नाम सुना होगा. डस्ट आल्सो हैज अपर एंड लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट. इसको वी विल सी इट with the help of different examples in the next slide. LFL या LEL is the lowest concentration of gas or vapor in air which is capable of producing flash of fire in the presence of ignition source like arc, flame and heat. That means it is the lowest concentration of gas which can have fire in case of arc, flame and heat.
कभी कभी LEL को बोला जाता है दिस गैस इज टू लीन टू बर्न, कॉन्सेंट्रेशन लोअर देन LEL आर टू लीन टू बर्न। इसका मतलब यह है कि अप टू LEL लेवल इट कैन कैच फायर, लेकिन LEL से थोड़ा भी कम हो गया तो फायर नहीं होगा। लेट अस टेक वन एग्जांपल। मीथेन गैस हैज LEL ऑफ 5.1% वॉल्यूम एट 20 डिग्री। इसका मतलब ये होता है कि यदि मान लीजिए एक कोई चैम्बर है या बॉक्स है जिसकी कैपेसिटी 100 लीटर का है, उस 100 लीटर के चैम्बर में यदि मीथेन और एयर का मिक्सर है, उस केस में यदि LEL 5.1% बाई वॉल्यूम है, इसका मतलब वो 100 लीटर के कंबस्टिबल मिक्सर में 5.1 लीटर मीथेन गैस होगा, बाकी रिमेनिंग जो है वो अदर एयर्स होंगे, मे बी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। यदि 100 लीटर का चैम्बर है एंड LEL 5.1% बाई वॉल्यूम है, तो दैट मीन्स उस 100 लीटर में 5.1 लीटर इज मीथेन गैस, अदर आर रिमेनिंग बैलेंस एयर एंड अदर गैसेस। इफ द एटमोस्फियर हैज लेस देन 5.1% मीथेन, यदि इसका मतलब क्या हुआ, यदि उस चैम्बर में 100 लीटर के चैम्बर में यदि मीथेन का परसेंटेज 5.1% से कम है, तो वह कंबस्टिबल एटमॉस्फेयर कंबस्टिबल मिक्सर फ्लेमेबल नहीं होगा, इवन यू हैव द सोर्स ऑफ इग्निशन। दैट मीन्स दोज मिक्सर्स आर टू लीन टू बर्न, इट इज लेस देन LEL। ईच कंबस्टिबल गैस हैज गोट इट्स ऑन LEL कॉन्सेंट्रेशन। हर गैस का एक अपना LEL होता है, उसको LEL को मेजर करने के लिए एक डिफरेंट SOP है। साइंटिस्ट डू सम कैलकुलेशन टू आइडेंटिफाई द LEL of all different kind of chemical oblique gases. Now we will understand what is UEL and UFL. Upper flammability limit. Upper flammability limit or upper explosive limit, it is the higher concentration of gas or vapor in air which is capable of producing flash fire in presence of an ignition source like arc, flame and heat. That means UFL या UEL ये हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन रहेगा जो फ्लेमेबल हो सकता है। इसके ऊपर यदि 0.01% भी चला गया तो इट विल नॉट कैच फायर इवन इन द प्रेजेंस ऑफ सोर्स ऑफ इग्निशन और स्पार्क। करेक्ट। कभी कभी या हमेशा UFL के ऊपर के गैस को बोलते हैं टू रिच टू बर्न। एनी कॉन्सेंट्रेशन विच इज मोर देन UEL या UFL आर टू रिच टू बर्न। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। वी विल अंडरस्टैंड UEL and UFL or LEL with the help of one diagram in the next slide. अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे with the help of graph. I would say that please pay your attention. I hope आप इस ग्राफ को देख पा रहे हैं। यह है परसेंटेज बाय वॉल्यूम इन द एयर, कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, और इसको आप रेंज बोलते हैं। आप देखिए यहाँ पर वन डॉटेड लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और यहाँ पे एक दूसरा डॉटेड लाइन है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। अब आप देखेंगे यदि इस डॉटेड लाइन से नीचे कोई भी फ्लेमेबल कंबस्टिबल मिक्सर है, वो इट विल नॉट बी एक्सप्लोजिव और फ्लेमेबल। इस गैस को बोलते हैं टू लीन टू बर्न। दैट मीन्स इसमें परसेंटेज ऑफ फ्लेमेबल मिक्सर इज वेरी लेस एंड इट विल नॉट बर्न। इसी टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं टू लीन टू बर्न, नो एक्सप्लोजन नो फायर। ठीक है। जैसे ही यह कॉम्बिनेशन इस डॉटेड लाइन को टच करेगा, उस डॉटेड लाइन से लेकर के आगे वाले लाइन पर लोअर फ्लेमेबल लिमिट स्टार्ट हो जाता है। दिस इज द लोएस्ट पॉइंट विच कैन कैच फायर। यदि आप देखेंगे यह ग्राफ, इस ग्राफ को देखेंगे, इसको बोलेंगे कि इस ग्राफ को बोलते हैं एक्सप्लोजन पॉसिबल, राइट।
यहाँ से एक्सप्लोजन स्टार्ट होता है और यहाँ पर एक्सप्लोजन बंद हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर। और इसी रेंज में एक्सप्लोजन पॉसिबल रहेगा। इसके नीचे या इसके ऊपर देयर इज नो एक्सप्लोजन। ठीक है, यदि आप देखते हैं इस रेंज में इस डॉटेड लाइन को बोलेंगे अपर फ्लेमेबल लिमिट, और इस डॉटेड लाइन को हमने देखा कि इसको बोलते हैं लोअर फ्लेमेबल लिमिट। इसके बीच में मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक जब जाएंगे तो इट कैन बी नॉन और इट कैन बी कॉल्ड एज अ एक्सप्लोजन पॉसिबल जोन। एक्सप्लोजन पॉसिबल, नो एक्स्ट्रा एयर रिक्वायर्ड। जैसे ही इस पॉइंट को टच करेंगे, दिस पॉइंट विल बी नोन एज अपर एक्सप्लोजिव लिमिट या अपर फ्लेमेबल लिमिट। यहाँ तक वह मिक्सर फ्लेमेबल होगा। इसके ऊपर ये थोड़ा भी इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन भी ऊपर चला जाएगा तो इसको बोलते हैं नॉन एक्सप्लोजिव मिक्सर, और दिस विल आल्सो बी नोन एज अ टू रिच टू बर्न फायर इफ एयर इज इन प्रेजेंट। करेक्ट, it is too rich to burn. I hope you are able to understand the flammability limit. We have seen what is a flammability limit. We have seen the lower explosive limit या lower flammable limit. We have seen upper explosive limit. We have seen upper flammable limit. We have seen the importance of the flammability limit. Below and above द एक्सप्लोजिव लिमिट इट विल नॉट गेट फायर्ड। तो यदि आप सेफ्टी ऑफिसर हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजर हैं, प्लांट मैनेजर हैं, मेंटेनेंस मैनेजर हैं, ऑपरेशन मैनेजर हैं और आप परमिट से रिलेटेड हैं, जब भी आपको परमिट देना होता है तब ये फ्लेमेबिलिटी लिमिट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। आप फ्लेमेबिलिटी लिमिट किसी भी केमिकल का पता लगाने के लिए उसके MSDS को देखें, उस MSDS में आपको फ्लेमेबिलिटी रेंज आ जाएगा। और आप जब भी आप LEL या UL चेक करते हैं विद द मीन्स ऑफ मीटर और गैस सेंसर, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेंज। नॉर्मली जब इवन 1% LEL पे कभी कभी हम हॉट वर्क परमिट नहीं स्टार्ट करते हैं। दिस डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी एंड कन्फाइंड स्पेस एंट्री शुड बी डन एज पर 0 LEL लिमिट, right? And at per TLV, I mean toxic weather. Again, I am saying you this is not standard operating procedure. This limit goes from company to company. This vary from company to company appetite process. I hope guys you have enjoyed this session. With this I thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much, man.